ओम साई राम। बहुत बार क्या होता है, हमारे घरों में कांच टूटता रहता है। कई बार कोई चीज़ हाथ से गिरकर टूट जाएगी, तो कोई ठंडा या गर्म पानी डालते ही टूट गई, कोई बेवजह ही क्रैक हो गई, हमें पता ही नहीं चला। जब धोने लगे तो देखा रहे ये बोतल तो क्रैक है। इसी तरह खिड़की बस खोल रहे थे कि कांच एकदम से भर भरा के गिर गया। कभी गाड़ी चला रहे थे, किसी ने ठोकर मार दी, किसी ने गाड़ी में लगा दिया और कांच टूट गया। तो कांच के टूटने का मतलब क्या होता है, खासकर जब वो बार बार हो। मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ कि हर रोज दिन में 2-2 3-3 बार कुछ ना कुछ कांच टूट ही रहा था। तो जब कांच टूटता है तो हमने बहुत सारी बातें सुनी होती हैं कि कांच टूटने का ये मतलब होता है, अच्छा होता है, नहीं होता है, बुरा होता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि साईं बाबा के अनुसार जब कांच टूटता है, घर में बार बार कांच का नुकसान होता है, तो उसको क्या समझना चाहिए और उससे हमें कौन से संकेत मिलते हैं, और अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल क्या हो रहा है उसको देखते हुए तुम्हें इस संकेत को समझना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम। सबसे पहली चीज़ है कि जब कांच टूटता है तो उसका एक बड़ा भारी संकेत है कि इसका मतलब कि कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में। तो तुम सोचो कि तुम क्या कुछ चेंज चाह रहे थे, क्या बाबा से कोई प्रार्थना करी थी कि ये चेंज हो जाए। हो सकता है कोई अपना घर बदलना चाहता हो, कोई नौकरी बदलना चाहता हो, कोई भी चेंज। तो जब कांच टूटने लगता है घर में तो समझ लो कि वो चेंज आने वाला है। और इसको हमेशा नेगेटिव में नहीं लेना है कि कांच टूट गया, पता नहीं क्या नेगेटिव बदलाव हो जाएगा। ये पॉजिटिव बदलाव को दिखाता है, ये संकेत करता है कि तुमने जो कुछ कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बदले, वो अब होने वाला है। दूसरा संकेत है कि जब घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। हो सकता है घर में माहौल सही ना हो सकता है कोई लोग जो आते हैं वो तुम्हारे अच्छे से घर को देखकर जल जाते हों, उनकी जो बुरी नज़र होती है वो लगी हुई हो। कई बार हम जो काम करते हैं या जो शब्द बोलते हैं उससे भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। कई बार घर का वास्तु, उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कि घर अगर कब्रिस्तान के बहुत पास हो या हॉस्पिटल के बहुत पास हो या ऐसी जगहों के पास हो जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है और कांच टूटता है तो इसका मतलब होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कम हो रही है या फिर वो रिलीज़ हो रही है, यानी कि अब पॉजिटिव एनर्जी घर में आने की कोशिश कर रही है या आ गई है। तो जब आप साईं बाबा की प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, तो तुम नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। तो कांच के टूटने का ये मतलब भी हो सकता है कि हो सकता है कुछ समय से तुम बाबा की कुछ खास पूजा कर रहे हो या बाबा को ज़्यादा याद कर रहे हो, तो बाबा पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हैं जिसके कारण कांच टूट जाता है या चटक जाता है। तीसरा संकेत है कि अगर मान लो कांच तुम्हारे हाथ से टूट रहा है, जैसे कुछ चीज़ छूट जाती है या किसी और वजह से हाथ से ही नुकसान हो रहा है कांच का, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बाबा चाहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल पाथ लो, एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलो, ज़्यादा समय अपना आध्यात्म में लगाओ, अपनी आदतों को स्पिरिचुअल करो, यानी कि लोगों की हेल्प करो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छे कर्म करो। बाबा तुम्हें उस राह पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा आगे आगे हो सकता है तुम्हें दर्शन देना चाहते हो सकता है तुम्हारे साथ खास कुछ बात करना चाहते हो। तो जब हाथ से बार बार कांच टूट रहा है तो 2 मिनट रुको और सोचो कि बाबा मुझे संदेश क्या दे रहे हैं। और बाबा का संदेश यही होता है कि तुम मेरे रास्ते पे चलो, तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। चौथा संकेत है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इससे तुम बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। जब तुम्हारे घर में बार बार कांच टूटता है तो इसका मतलब जो तुम्हारे पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो तुमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हें वैसे सपने आते हो, आभास होता हो, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जब बार बार कांच टूटता है तो सोचो कि क्या मुझे ऐसे सपने आते हैं जिसमें मैं पूर्वजों को देख रही हूँ, या फिर कहीं बैठे बैठे एहसास होता है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है वो एकदम से दिखाई दिए या कोई बात कह रहे हैं। और अक्सर पूर्वज आपको गाइड करने आते हैं, वो तुम्हें ये बताने आते हैं कि कोई जो तुम काम करो उसे तुम्हें कैसे करना चाहिए। और उसके लिए करना क्या ज़रूरी है, सिर्फ शांति से थोड़ी देर बैठो, बाबा के ध्यान में रहो और सोचो कि मेरे जो पूर्वज थे वो किस तरह से मुझे गाइड करने की कोशिश करें, मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, और तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
तो जब भी कांच टूटे, इन 4 संकेतों के बारे में ज़रूर सोचो और ये देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सा संकेत लागू होता है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब कांच टूटे तो बाबा के पास जाके बैठो और बोलो, बाबा क्या संकेत है मुझे बताओ। 10 मिनट के अंदर अंदर बाबा की तरफ से तुम्हें वो संदेश मिल जाएगा कि तुम्हारे लिए कांच टूटने का क्या संकेत है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कांच टूटना कोई अशुभ नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है बाबा का कि तुम समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी को कौन सी दिशा देनी है, तुम इसका लाभ किस तरह उठा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।